नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और हमारी मशरूम की खेती के ऊपर, मशरूम फार्मिंग के ऊपर, मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर वीडियो सीरीज के अंदर हमारी ये चौथी वीडियो है, यानी पार्ट 4 है। जी हाँ, और इसमें हम बात करेंगे वार्षिक मशरूम फसल चक्र के बारे में, यानी आप साल भर मशरूम की खेती किस तरह से कर सकते हैं। हाउ यू कैन ग्रो मशरूम ऑल ईयर राउंड, यानी एक तरह से हम मशरूम की क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट वैरायटीज को आप साल भर कैसे फसल चक्र के तहत आप उनको लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो मशरूम की वैरायटीज है या प्रजाति हैं उनको अलग अलग मौसम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से आप साल भर मशरूम की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम कवर करने वाले हैं कि कौन सी प्रमुख जो खाद्य मशरूम की प्रजातियां हैं उनके लिए उपयुक्त तापमान क्या है, फलन हेतु यानी फ्रूटिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर या अनुकूल तापमान क्या है, और जो बीज के फलन हेतु ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, यानी जब वेजिटेटिव स्टेज होती है तो उस टाइम पे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहता है अलग अलग प्रजातियों के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जब हमने ये समझ लिया कि अलग अलग वैरायटियों के लिए कौन सा तापमान उपयुक्त है, तो उसके बाद हम फसल चक्र डिसाइड कर सकते हैं। और जो भी हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों, ये हमने खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबा घाट जो सोलन हिमाचल प्रदेश में है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, वहां से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो आप इसके ऊपर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, फसलों को क्रम में उगाने की परंपरा को मशरूम की खेती में भी लागू हम कर सकते हैं, लेकिन मशरूम एक गैर परंपरागत फसल होने की वजह से, यानी नॉन कन्वेंशनल, यानी जो प्रचलन में नहीं है, तो इसकी वजह से तो इसके क्रम के बारे में किसानों को नहीं पता है। किसान केवल इसे एक ही ऋतु में उगाते आ रहे हैं तथा अन्य ऋतुओं में मशरूम उत्पादन व्यवसाय को बंद कर देते हैं। जबकि हमारे देश की अगर जलवायु की बात करें तो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार की मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त है, जो जिस तरह की हमारे देश की जलवायु है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे भारत की जैसी हैं। यदि हम देश की जलवायु पर नजर डालें तो पाएंगे कि यहाँ पर गर्म यानी गर्म ऋतु भी है, आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी वाली ऋतु, रेनी कंडीशंस भी होती हैं, शीतोष्ण यानी ठंड वाली कंडीशंस भी है। इस तरह की अलग अलग जो जलवायु है विभिन्न प्रांतों में उपलब्ध है। इस प्रकार हम जलवायु के आधार पर ऋतुओं का भी, जैसे शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, बसंत ऋतु है, का वर्गीकरण करते हैं, यानी क्लासिफाई करते हैं। इसलिए हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की मशरूम को क्रम में उगाना संभव है। क्रम यानी एक के बाद दूसरा, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की मशरूम की वृद्धि हेतु अलग अलग टाइप है मशरूम के, या वैरायटीज हैं या स्पीशीज हैं, उनको अलग अलग तापमान चाहिए। विभिन्न प्रकार की मशरूम की प्रजातियों को उगाने हेतु तापमान की बात करें तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। एक तरफ लेफ्ट साइड है मशरूम के वैज्ञानिक नाम, ठीक है, और फिर बीच में है प्रचलित नाम, यानी पॉपुलर लोगों के बीच में किस नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है। राइट साइड में आपको दिखेगा अनुकूल तापमान, यानी डिग्री सेल्सियस में, और उसमें भी दो पोर्शन है। एक बीज फैलाव हेतु है, यानी जब सीड का आगे स्प्रेड होगा कि सीड कैसे तैयार होगा आगे फ्रूटिंग बॉडी में, यानी मशरूम में कैसे बनेगा बीज। तो इसके बारे में हमने पहले मशरूम साइकिल बना रखी है कि बीज से कैसे फ्रूटिंग बॉडी या मशरूम तैयार होता है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 3 वीडियो इसी के ऊपर है, मशरूम के जीवन चक्र के बारे में। अब बीज फैलाव हेतु कितना टेम्परेचर चाहिए, फलन हेतु कितना चाहिए, ये अलग अलग वैरायटियों के लिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला हम एग्जांपल बात करें अगैरिकस बाइस्पोरस, जो कि एक वैज्ञानिक नाम है श्वेत बटन मशरूम का, यानी व्हाइट बटन मशरूम का। और बीज फैलाव हेतु अगर इसकी टेम्परेचर की बात करें तो इसमें 22 से 25 डिग्री सेल्सियस बीज फैलाव के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अनुकूलतम तापमान है। और फलन हेतु अगर बात करें तो 14 से 18 डिग्री सेल्सियस, अगर जब फ्रूट तैयार होता है या फ्रूटिंग बॉडी बनने लगती है तो उस टाइम पे अगर इस तरह का टेम्परेचर रहेगा तो फ्रूटिंग आ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह अगैरिकस बाइटोरकिस है, जो कि ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम है, ठीक है। उसी तरह अलग अलग वैरायटीज के लिए दिया है दोस्तों। ओरिक्यूलेरिया प्रजाति है, लेंटिनुला इडोड्स है, प्ल्यूरोटस इरिंजाई है, ठीक है, प्ल्यूरोटस फ्लेविलेटस है। ये अलग अलग जो अलग अलग तरह के मशरूम है, इसके ऊपर हमने पार्ट 2 वीडियो भी बना रखा है, जिसमें इनकी फोटोज भी हैं कि कौन सा मशरूम कैसा दिखता है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें हमने टेम्परेचर की स्पेशली बात करी है, तापमान अलग अलग वैरायटियों के लिए क्या रहना चाहिए। चलिए, अभी बात तो हमने कर ली कि अलग अलग वैरायटियों के लिए कैसा तापमान सही रहेगा। दूसरी अब बात करते हैं कि फसल चक्र हम कैसे तैयार करें, चाहे वो प्लेन एरियाज के लिए हो, यानी मैदानी इलाकों के लिए हो, चाहे वो मध्यम ऊंचाई के पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर अधिक ऊंचाई के पहाड़ी के क्षेत्र हो, तो उनमें किस तरह का फसल चक्र उपयुक्त रहेगा, ठीक है। देखिए, अगर मैदानी भागों या कम ऊंचाई के जो एरियाज हैं, कम ऊंचाई पर स्थित जो पहाड़ी भाग हैं, मैदानी भाग बोलो, तो शरद ऋतु में यानी ठंड वाले ऋतु में हम श्वेत बटन मशरूम, ठीक है,
है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम और ढींगरी उगा सकते हैं तथा वर्षा ऋतु में हम पराली मशरूम और दूधिया मशरूम, मिल्की मशरूम जिसको बोलते हैं या पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो बोलते हैं, उनको हम उगा सकते हैं। दोस्तों उत्तर भारत की बात करें यानी नॉर्थ इंडिया में जो विभिन्न प्रकार के मशरूमों को उगाने के बारे में ये सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा जो कि है स्पेशली मैदानी भागों के लिए। तो मैदानी भागों में बात करें तो श्वेत बटन मशरूम को हम शरद ऋतु में नवंबर से फरवरी तक, ठीक है, इसको ग्रो करवाएंगे। ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम को यानी जो अगैरिकस वाइट ऑर्किस है उसको हम सितंबर से नवंबर व फरवरी से अप्रैल तक कर सकते हैं। पहले सितंबर से नवंबर के बीच में, फिर और फरवरी से अप्रैल तक भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। फिर है काले कंचपड़े मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक यानी ब्लैक ईयर मशरूम जो है उसको हम फरवरी से अप्रैल तक ले सकते हैं। फिर ढींगरी मशरूम को हम सितंबर से मई तक, पराली मशरूम को यानी पैडी स्ट्रॉ मशरूम को जुलाई से सितंबर तक, और दूधिया मशरूम है यानी मिल्की मशरूम जिसको बोल देते हैं हम, उसको फरवरी से अप्रैल और इसके साथ साथ जुलाई से सितंबर तक उगाया जा सकता है। तो आपको चित्र, आपको इमेज इसकी सामने दिखाई दे रही होगी जिससे भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मशरूम किस टाइम पे उगाएं, ठीक है। अब मध्यम ऊंचाई की बात कर लें। जो मध्यम ऊंचाई पर स्थित जो पहाड़ी स्थान है वहां पे श्वेत बटन मशरूम यानी व्हाइट बटन मशरूम को हम सितंबर से मार्च तक लगा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम को हम जुलाई से अगस्त तक और मार्च से मई तक भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक और मशरूम आ जाता है शिटाके मशरूम जिसको हम अक्टूबर से फरवरी तक, फिर ढींगरी मशरूम को हम पूरे वर्ष भर, जी हाँ पूरे वर्ष भर लगा सकते हैं। काले कंचपड़े मशरूम को मार्च से मई तक और दूधिया मशरूम को अप्रैल से जून तक उगाया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों इनके नाम है जो ये साइंटिफिक नाम भी हमने पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है इतना, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा अधिक ऊंचाई पे स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे श्वेत बटन मशरूम को हमें मार्च से नवंबर तक लगाना है। ढींगरी मशरूम को हम मई से अगस्त तक और शिटाके मशरूम को हम दिसंबर से अप्रैल तक उगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे देश में अलग अलग तरह की जलवायु वाले स्थानों में ऋतु अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के मशरूम फसल चक्र अपनाकर साल भर मशरूम की खेती करना संभव है। और थोड़ा हम अगर समुद्र तटीय राज्यों में बात करें यानी कोस्टल एरियाज है जो, जैसे केरला हो गया या उड़ीसा हो गया, इस तरह के राज्यों में हम ढींगरी मशरूम लगा सकते हैं। पराली मशरूम और दूधिया मशरूम को प्राकृतिक वातावरण में भी उगाया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें नॉर्थ ईस्ट एरियाज है जो, वहां पे श्वेत बटन मशरूम है, ढींगरी मशरूम है, शिटाके मशरूम है और काले कंचपड़े मशरूम को भी उगाया जा सकता है। और मध्यम एवं पश्चिमी भारत में यानी सेंट्रल और जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे ढींगरी मशरूम को ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य सभी ऋतुओं में, और यानी ढींगरी मशरूम को ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य सभी ऋतुओं में लगा सकते हैं। और दूधिया मशरूम की खेती वर्ष भर की जा सकती है मध्यम और पश्चिमी भारत में यानी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया जो है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल यही जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी से कोई मदद मिली है या आपको लगता है किसी आपके अन्य दोस्त की जरूर मदद हो सकती है इस जानकारी से, तो जरूर आप उनके साथ शेयर कर दें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, तभी हम तक बात पहुंचेगी। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी या ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप, और अगर आपकी कोई दिक्कत है खेती से संबंधित या कोई अन्य है, आपको कोई प्रश्न है तो जरूर आप पूछें डिटेल में। तो फिलहाल दोस्तों मेरे ख्याल इस वीडियो में काफी है। नमस्कार।